अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको क्रिप्टो करेंसी में आसान स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बहुत आसान और इजी होगी, एंड तक आपने देखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पे अपना अकाउंट खोल लेना, वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख लें पहले। जब आप खोलेंगे ऐसा इंटरफेस होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ P2P ट्रेडिंग पे आ जाना है। सही है, इसके एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायर्स और सेलर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हमने क्या करना है, USDT खरीदना है। USDT एक स्टेबल कॉइन है जो डॉलर के बराबर होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ठीक है, ये उसके बराबर पे। मैं सऊदी अरब रियाल करेंसी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक USDT 3.83 रियाल का बेच रहा है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपकी कोई भी कंट्री आप उसको सेलेक्ट करें उस करेंसी में, तो उस कंट्री के बायर और सेलर्स की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ही है, अब यहाँ पे उसने बायर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जो बेच रहा है, जो सेल कर रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे उसके पास कितने क्रिप्टो अमाउंट है, उसके पास 80,184 USDT हैं जो वो बेचना चाह रहा है। वो कम से कम वो कितना लेगा, 73,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3,71,700 पता नहीं कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी उनकी लिस्ट है। अब आप ये परेशान मत हो जाना, यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हमारे, हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। नो इशू, आप जाओ यहाँ पे फ़िल्टर पे, यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिखो। कम से कम 100 रियाल अगर आपने लिख दी है। ठीक है, सॉरी, तो आपने क्या करना है, 1 मिनट, यस, यहाँ पे वो आ जाएंगे जो मिनिमम 100 रियाल, मैक्सिमम 50 रियाल। मिनिमम 100 रियाल, मिनिमम 50 रियाल और मैक्सिमम 828। अब आपने कम से कम 100 है तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। 150 है तो तब भी आपको ये बेच देगा, लेकिन 100 से कम नहीं। ये 50 है तो आपका मिनिमम 50, 52, 51, वो आगे जितना मर्ज़ी, मैक्सिमम 828। समझ गए यहाँ तक बात? उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होगा। जब सेल करना हो, सेल के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आके सेलर मिल जाएंगे। ये इतने में जो है वो ख़रीद रहे हैं USDT, आप अपना USDT लगाओगे और सेल कर सकते हो। इतने प्राइस में वो सेल कर रहा है। अब वापस आओ अपने पेज पे। सही है, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे नीचे मार्केट में। ठीक है, कुछ चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, BTC जो है किंग होता है। BTC ने अगर बढ़ना है तो बाकी ऑल्ट्स कॉइन जो नीचे छोटे कॉइन्स होते हैं उन्होंने भी इंक्रीज़ करना है। कुछ कॉइन जो होते हैं वो ऑपोजिट चल रहे होते हैं, उसकी वजह उनके बारे में कोई भी न्यूज़ आ जाए मार्केट में, या उनका कोई लॉन्च पीरियड हो, कोई प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें लॉन्चिंग टाइम हो, या लॉन्च कर रहे हैं कुछ, तो उसकी प्राइस इस वजह से बढ़ती है। या फिर कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनको होल्डर्स या वेल्स जिनके पास इस कॉइन की ज़्यादा मिकदार है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मींस उसको जब चाहा गिरा दिया, जब चाहा बढ़ा दिया। जैसे कि आपने सुना होगा डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको जो बड़ी वेल्स लाइक एलॉन मस्क जो है टेस्ला का ओनर, वो ऐसे कोई भी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली जो है BTC को ही सब कॉइन फॉलो करते हैं। अब जब आप मार्केट खोलते हो तो सबसे पहले ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं BNB, BTC आर्ट्स के। तो इनका मतलब होता है BNB पे क्लिक करोगे तो आप जो है BNB के थ्रू ट्रेडिंग होगी। BNB एक कॉइन है, उसके थ्रू BTC बिटकॉइन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑल्ट्स कॉइन है, ऑल्ट्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें एथेरियम यूज़ हो रहा है। USDT हम कर रहे हैं तो हमारे पास USDT पे ही सारे करते हैं, या BUSDT, ये दोनों कॉइन सेम ही हैं। हम USDT बाई कर रहे हैं तो USDT हम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कॉइन आएंगे वो USDT पे शो होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ट खोल लेते हैं। लेट से हम BTC को ही खोल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे 4 आवर्स चेंज लिखा हुआ है, यानी 24 घंटे के अंदर ये माइनस इतना डाउन गया है, ये इतना अप गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। BTC पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये एक चार्ट खुल गया। यहाँ पे 24 घंटे में मैक्सिमम कहाँ तक गया, 24 घंटे में कम से कम कहाँ तक गया, ये कितने BTC पे ट्रेड हो रहा है, कितने वॉल्यूम थे USDT, यानी USDT 872 मिलियन USDT पे इस पे ट्रेड हो रहा है, इतने BTC ट्रेड हो रहे हैं, 20,364 BTC। ठीक हो गया ये चीज़। अब आ गया है यहाँ पे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है, आपने यहाँ मोर पे क्लिक करना है ना। एक
सॉरी, मोर पे क्लिक करना है ना, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अप टू 1 वीक तक, 1 मंथ तक, ठीक है। अब 1 मिनट में अगर क्लिक करता हूँ तो जो ये कैंडल होती है, ये जो कैंडल देख रहे हैं, या कोई भी कैंडल है, ये एक कैंडल 1 मिनट के अंदर ओपन होगी और क्लोज़ होगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो ओपन क्लोज़ क्या होता है, ठीक है। 1 डे के चार्ट को खोलेंगे तो जो एक कैंडल है वो एक दिन में क्लोज़ होगी, एक दिन में बंद होगी। 4 घंटे का चार्ट खोलेंगे तो एक कैंडल 4 घंटे में ओपन होगी, 4 घंटे में क्लोज़ होगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा कैंडल के बारे में समझाता हूँ। ये हमने इसको कर दिया थोड़ा जूम। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन देख रहे हो या रेड हो या स्टॉक मार्केट आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ब्लैक वाइट भी होता है। ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन, ये जो कैंडल का ये जो पॉइंट है मोटा मोटा, जिसको मैं सिंपल अल्फाज में कह रहा हूँ, इसको बॉडी कहते हैं। ऊपर इसको बोलते हैं, ये शेडो कह लो आप, ये जो नीचे, ठीक है। इसका क्या है, ये मिनिमम इस पे ओपन हुई थी कम से कम 41,725 पे, और मैक्सिमम गई है इस एरिया पे। आप अगर इस पे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा ओपन कितने पे हुई थी, हाई कितना गया, लो कितना गया, क्लोज कितने पे हुई, ठीक है। कोई भी कैंडल जो है वो, ये बॉटम है इसका, यहाँ पे ये मैक्सिमम क्लोज हुई है, इतना ट्रेड हुआ है, मैक्सिमम इतना हाई गया है, इतना लो गया है, ये बॉडी है, ये शेडो, इतनी तो बात आपको कैंडल की समझ आ गई होगी, ठीक है। कुछ कैंडल्स के नाम है, ये जैपनीज़ कैंडल स्टाइल है, ठीक है। और कुछ लोग लाइन यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जैपनीज़ कैंडल यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। समझ आ गई बात, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। ये कुछ नीचे इंडिकेटर्स दिए हैं। अब मार्केट में, स्टॉक मार्केट हो, इसमें दुनिया में 10,000 से ज़्यादा इंडिकेटर है। आपने अक्सर कुछ शॉर्ट वीडियोस या टिकटॉक पे अगर आप कभी ऐसी क्रिप्टो की कोई बात सुनी होगी तो आपने देखा होगा लाइंस लगी होती हैं, ट्रायंगल्स बने होते हैं, कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स लगे होते हैं, जैसे ये ग्रीन लाइन जा रही है, कुछ ट्रायंगल बने होते हैं। तो लोग मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरीके से कन्फर्मेशन लेके मार्केट में इंटर होते हैं और एग्ज़िट होते हैं। समझ गए बात को यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, मैं 3-4 स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक बताता हूँ जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। जब आप आ जाओगे, आपने सबसे पहले ये इंडिकेटर पे जाना है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने MA और EMA ये आ गया, ठीक है। मूविंग एवरेज और एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, मैं एक्सपेंशन यूज़ करता हूँ, EMA। यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास इतने ऑप्शन है, मैं एक ही को यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी ऐसे कर सकते हो। मैं एक ही को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 44 लिखा हुआ, 44 मूविंग एवरेज, ठीक है। 44 मूविंग एवरेज मैंने लिखा। आगे मैंने कैंडल को यहाँ पे कलर दिया हुआ है, थिक किया हुआ है, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो ये कैंडल है, आप देख सकते, ये जो लाइन है 44 मूविंग एवरेज की, वो यहाँ पे शो कर दी। इसका क्या मतलब होता है, ये 44 कैंडल्स पिछले दिनों की जो है, पिछले 44 डेज़ की जो कैंडल्स होती हैं उनका एवरेज निकाल के प्राइस का देता है। एक चीज़ की एवरेज होती है ना, वो प्राइस निकाल के देता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपको बता देता हूँ, आपने एक पानी की बोतल ली तो आपको 5 साल की पड़ी, आपने 2 ली तो आपको, आप बोलते हो कस्टमर उससे, दुकानदार को कि मुझे ये थोड़ी सस्ती दें, तो वो बोलेगा ठीक है, एक 5 की है तो 2 8 की ले जाओ। तो एक बोतल आपको कितने की पड़ी, 4 रियाल की या 4 रुपये की। तो वो जो 4 रुपये है वो एवरेज है। तो ये मूविंग एवरेज उस लिए यूज़ होती है। यहाँ तक समझ आ गई, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड को उसको बोलते हैं जो ऊपर की तरफ हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड होता है जो नीचे की तरफ। अब ये मूविंग एवरेज मैंने बना दी, इसमें आपको सिंपल समझ आ जाना चाहिए कि इस मूविंग एवरेज के डाउन पे जो भी ग्राफ बन रहा है, जो कैंडल्स बन रही हैं, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके ऊपर जो होगा वो अप ट्रेंड होगा। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आपने मार्केट में, मैं इस 44 मूविंग एवरेज को क्यों यूज़ करता हूँ, इसमें ये आप देख सकते हो कि जब भी इसके नीचे रहेगा मूविंग एवरेज के तो मार्केट डाउन रहेगी, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट अप रहेगी। अब इसी लाइन के बीच में जब मार्केट अप डाउन रहेगी तो ये साइड वेव कहलाता है कि मार्केट अभी साइड वेव चल रही है, ठीक है। इधर से लोग एनालिसिस यहाँ पे ट्रायंगल बना देते हैं और बताते हैं यहाँ से मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, ठीक है। वो सारा इन्हिसार होता है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं बहुत इजी से समझाता हूँ आपको। तो
ताकि आपको यहाँ पे मसला, इसमें मैं आगे एक डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर एक पे, कैंडल क्या होती है, कैंडल्स की टाइप्स कितनी होती हैं, सब चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सा समझा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज है। तो ये जो नीचे जहाँ से ओपन हुई ये बन जाती है इसकी सपोर्ट, ठीक है। और ये 4 आवर का हमने चार्ट खोला हुआ है। लेट से हम 1 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं ताकि आपको लिए और आसानी हो। ये स्ट्रेटजी सब टाइम फ्रेम के लिए सेम है। अब आप देख सकते हो ये एक छोटा सा जो है हैमर बना हुआ है, ठीक है। हैमर इसको कैंडल बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वाली वीडियोस में ये कैसा है, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ पे सिंपल आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके बताता हूँ। यहाँ पे हम ड्राइंग खोल लेते हैं और ड्राइंग करके जो है हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खोल लेता हूँ जो ये हो जाए, यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको और वो कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। स्पॉट जो होता है जहाँ से मार्केट ओपन हुई वो स्पॉट होती है, कहाँ जाके रुकी वो रेजिस्टेंस होती है। समझ रहे बात को? अब ये देख सकते हो कैसे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ बहुत आसानी से। थोड़ा सा मोबाइल पे है ये थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पे करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और अच्छी चीज़ वो बताऊंगा। ये हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट होता है नीचे जहाँ पे मार्केट ओपन हुई बुलिश ग्रीन कैंडल के लिए, ठीक है, वो उसकी सपोर्ट है। और जहाँ पे मार्केट बंद होगी वो उसकी रेजिस्टेंस है, देख सकते हो, ठीक है। जब इसको क्रॉस करती है, ये ऊपर जो लाइन बनी रेजिस्टेंस होती है, नीचे जो बनी है सपोर्ट होती है। रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो वो अपना एक नया आगे चल के रेजिस्टेंस बनाती है, और जिस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया है वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। समझ रहे बात को? पहले ये सपोर्ट बन गई जहाँ से मार्केट ओपन हुई, ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है वो वहाँ तक चली गई, ठीक है। उसके बाद जब उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना तो ये रेजिस्टेंस होगी वो उसकी सपोर्ट बन जाएगी। मैं एक और लाइन बना के आपके लिए आसानी कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और लाइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे आपके लिए सिंपल हो गया। अब देख सकते हो ये एक पीछे एक कैंडल थी, वो यहाँ तक हाई गई, वापस मार्केट डाउन हुई, यहाँ तक उसका वो लोअर बना ये सपोर्ट, फिर मार्केट इससे यहाँ से रिजेक्ट हुई, वापस आई, यहाँ पे एक वो बना अपना सपोर्ट बनी, सॉरी, फिर वापस आप गई, यहाँ तक रुकी, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुई, फिर वहाँ से आप गई, वो ये एरिया सपोर्ट बन गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। जैसे मार्केट आप जाती जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस। काफ़ी कैंडल्स इसमें काफ़ी इंडिकेटर यूज़ करके बंदा जो है वो कर सकता है। मैं इसको सारी डायग्राम को मैं काटता हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको थोड़ा एक और थोड़ा सा समझा देता हूँ। आगे वाली वीडियोस में हम डिस्क्राइब में बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो है मैं इसमें बता देता हूँ। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने आसानी से यहाँ पे इस इंडिकेटर को यूज़ करके बता दिया। अभी तो थोड़ा शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आपको और थोड़ा सिंपल करके बताऊंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। मार्केट जहाँ से ओपन हुई वो सपोर्ट होती है, जहाँ जाके रुकी वो रेजिस्टेंस बनती है। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो एक नया अपनी नई रेजिस्टेंस बनाएगी, और वो जो जिसको क्रॉस किया वो सपोर्ट बन जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी इस 44 मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, इसके ऊपर रहा तो मार्केट बुलिश है, इससे नीचे आएगी तो बेरिश है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में मार्केट में इंटर कब करना और जो है एग्ज़िट कब करना है। बहुत सिंपल होगा, सिर्फ कुछ ये एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप कर सकते हो। एक और सिंपल, आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको सारी चीज़ें पता, लेकिन आप में सब्र नहीं, आप करना चाह रहे हो, तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है। मार्केट रोज़ाना आप देख सकते हो कि 24 घंटे हाई इतना किया है और 24 घंटे लो इतना किया। अब याद रखें हमेशा जब आप देखते हो BTC जो है 42,300 है। अब इसका ये इसकी एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट्स यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं।
इसको जब भी इसने ब्रेक करना है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके रुके। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है 37,500 पे या 38,500, इस तरह जाके ये सपोर्ट बनती है। अब इसका मैक्सिमम गया है 43,475। तो ये रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर जब भी इसने जाना है तो इसने अपना फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी, जो 44,500 या कुछ भी आप आगे नंबरिंग कह लें, वहाँ तक जाके ब्रेक करेंगे। अगर ये ना इसके ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो इसके बीच में ट्रेड होगा, तो आप रोज़ाना वैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब BTC में तो चलो ट्रेड नहीं करें, आपको छोटा कॉइन अगर आप लेते हो, जैसे कि ये रॉस है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी प्राइस कम है, आप $100 का भी अगर आप लेंगे तो आपको अच्छे प्राइस का मिलेगा फ्यूचर ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। तो दोनों में आप पैसा कमा सकते हो, फ्यूचर से भी और स्पॉट से भी। लेकिन फ्यूचर के लिए आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मार्केट में इंटर होना पड़ता है, फ़ौरन निकलना पड़ता है, या उस पर आपको स्टॉप लॉस और वगैरह लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वो मैं आपको पूरी तरह आसानी से बताऊंगा। आज मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ आए। अब जैसे कि इस मार्केट का लोअर गया था 0.49291 एक 24 घंटे के अंदर, ठीक है। आप इस पे बाय इतने पे लगा सकते हो। मैक्सिमम हाई इसकी इस रेजिस्टेंस पे गया था, तो आप इसका सेल इस पे लगा सकते हो। जब ये बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, मार्केट किसी वक्त इस वक्त कुछ भी चल रही हो, जैसे इस वक्त मार्केट 0.5369 इस पे चल रही है, ठीक है। तो मार्केट ने जब भी, याद रखें, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसने नीचे ज़रूर आना है, ये मार्केट ऐसी है, ठीक है। तो 0.49291 यहाँ पे आपने इसका यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देना है, और बाद में जब ये हाई पे चल जाए तो आपने उसका सेल ऑर्डर लगा देना है। जब आपका बाय हो जाएगा तो आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ सिंपल नीचे बाय के ऑप्शन पे जाए और यहाँ पे जाके आपने लिमिट लगानी है। लिमिट पे आपने जो सबसे लो प्राइस देखा तो वो यहाँ पे लिखना है, कितने USDT वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके। वो आप 25, 50, 75 करके भी कर सकते हैं, या कितने कॉइन लेने हैं वो भी आप लिख सकते हो, वो आपको बता देगा कितने कॉइन है, ठीक है। वो आप करके बाइक पे क्लिक कर देंगे, ऑर्डर ओपन हो जाएगा, नीचे ओपन ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ से आप जो है इसका ग्राफ भी दे सकते हो। मैं एक आपको आगे जो लैपटॉप पे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बताऊंगा, जिसमें मैं आपको कैंडल स्टिक क्या होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें आपको और आसानी हो जाएगी कि भाई किस तरह मार्केट को पढ़ा जाता है, ठीक है। एनालिस्ट कैसे किया जाता है। हमने कुछ ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करने, हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करने जो आपको टेंशन दे। हमने एक दफ़ा जब बाय कर दिया लिमिट पे, तो यहाँ पे नीचे ओपन ऑर्डर 0 भी शो हो रहा है, तो वहाँ पे 1, 2, 3 जितने भी आप ऑर्डर करोगे वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपने बाय कर दिया, जब भी उस मार्केट उस प्राइस पे जाएगी तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आपके पास शो हो जाएगा कि भाई आपका ये चीज़ बाय होगी वॉलेट में, स्पॉट वहाँ पे शो हो जाएगा वॉलेट में, ठीक हो गया, सिंपल चीज़। अब जब आप सेल करोगे तो उसी कॉइन को सेल पे आना है आपने। सेल पे आके आपने जो उसकी हाई प्राइस है वो यहाँ पे लिख देनी है लिमिट पे लगा के, ठीक है। ये लिमिट होती है। मार्केट पे करेंगे तो उस वक्त जो मार्केट चल रही होगी उसी पे आपको कॉइन ख़रीदारी होगी, नहीं तो लिमिट पे लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी वो प्राइस लिखें जो हाई वाली है, और जो टोटल कॉइन जो होंगे वो अपने 100% यहाँ करके सेल पे लगा देना, तो वो भी ऑर्डर ओपन। जब भी मार्केट उस तक जाएगी तो सेल हो जाएंगे। जो आपने 100 लगाया था 120 की होगी, तो जो $20 होगा या 20 रुपये या 20 रियाल होगा वो आपका बेनिफिट होगा। समझ गए बात को। ये बहुत सिंपल चीज़ें, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब होता है एक फ्यूचर ट्रेड होता है, एक सिंपल ट्रेड होता है। आप अगर बिल्कुल नए हो, कॉइन को जो मैंने अभी 24 घंटे वाली आपको स्ट्रेटजी बताई आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो है आप फ्यूचर कर सकते हो। स्पॉट में क्या फ़ायदा होता है कि मार्केट हो सकता है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि 24 आवर लो इतना कम गया इतना हाई गया, हो सकता है ये जो स्पॉट है 80.45, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत वैल्यूएट है, बहुत फ्लक्चुएट है, कभी भी गिर सकती कभी भी चढ़ सकती, ठीक है, स्टेबल नहीं है। तो 80.45 को ये नीचे भी तोड़ के जा सकता है। समझ रहे हैं बात को। वो नीचे जाएगा, नीचे भी जा सकता है, इस 87 से ऊपर भी जा सकता है। तो रिस्क पे करना, जब फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, गलती ये करते हैं, आज लगा दिए हैं तो और देख रहे हैं लॉस में चल रहा है तो कहते हैं कि नहीं कल जाएंगे और कल सुबह देखेंगे, और लिक्विडेशन हो जाती है, सारी प्राइस चल जाती है। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। बिल्कुल ये मैंने आज जो आपको बताया बहुत सिंपल से है,
सऊदी अरब में रहते हैं तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मत यूज़ करें, ट्रांसफ़र ये बैंकिंग ट्रांसफ़र बैंकिंग करें, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या होता है क्या नहीं। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको ये क्या बताऊंगा, कैंडल्स क्या होती हैं, इंडिकेटर्स क्या यूज़ करते हैं, कौन से इंडिकेटर बेस्ट हैं मार्केट में एंटर के लिए, कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कहाँ से, एक एक वीडियो पे एक अच्छा ट्यूटोरियल बात करेंगे, ठीक है। गलती क्या क्या करते हैं बिगनर्स और सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊं आपको और आसानी हो कि भाई कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।